पास। और फिलहाल राजेश हैं उत्तर प्रदेश से टेलीफोन लाइन पर। राजेश जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। जानना चाहता हूँ, जो मानसिक तनाव से भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है क्या? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि यही सवाल हमारे एक और दर्शक हैं लक्ष्मीकांत गोकुले, उन्होंने भी यही पूछा। डॉक्टर पद्मा वही जानना चाहते हैं कि इनको काफ़ी गुस्सा रहता है और तनाव रहता है ये, और सोते हैं 6 घंटे, तो कहते हैं कि मतलब क्या इससे भी क्या कुछ हो सकता है? लाइफस्टाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम अक्सर इसके बारे में बात करते कुछ नहीं है। सबको पता है कि स्ट्रेस कम करना है, थोड़ा सा रफ्तार को थोड़ा धीमी कर लीजिएगा, पर ये कहना बहुत आसान है। ऑल ऑफ अस आर इन्वॉल्व्ड इन दिस। तो स्ट्रेस से डेफिनेटली, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि स्ट्रेस से ही सारे प्रॉब्लम्स आ जाएगा, पर स्ट्रेस से जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाएगा। तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, डायबिटीज़ बढ़ेगा, और ये जो स्ट्रेस के द्वारा जो आपने जो सही ठीक से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, आप सही सलामत स्लीप नहीं ले पा रहे, सो नहीं पा रहे, इसके द्वारा भी काफ़ी वो फ़र्क पड़ता है अपने बॉडी में। और ये भी साइंस में ये भी आ रहा है कि कई तरह के न्यूरोकेमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स की डिसबैलेंस हो जाता है। उस कारण से भी ये जो बैड केमिकल्स, बैड प्रोडक्ट्स बढ़ सकती है बॉडी में, जिसके वजह से भी ये खून की नलियाँ बंद हो सकता है। तो देयर इज़ इंक्रीजिंग एविडेंस कि ये स्ट्रेस के द्वारा काफ़ी कुछ गड़बड़ है। उसमें जो आउटकम्स या हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक या किडनी डिसीजेस हो सकते हैं। और दूसरी तरह योगा एंड मेडिटेशन एंड गुड लाइफस्टाइल देखा है कि ब्लड प्रेशर के जो कम कर सकते हैं, आपके ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी बंद हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस रिवर्स हो सकता है, ब्लॉकेजेस कम हो सकता है। तो ये दोनों जरिए से हम कह सकते हैं ये स्ट्रेस हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल। एक बात और, कुछ लोगों को ये लक्षण आए ज़रा देर के लिए, घंटे आधे घंटे के लिए, और उसके बाद वो घर बैठे बैठे अपने आप ठीक हो गए। ये क्या करें ऐसे लोग, ये तो बताइए। ये इसको कहते हैं ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक्स, TIAs, या इसको इनफैक्ट इसको टर्म को हटा के लोग कहते हैं इसको मिनी स्ट्रोक्स जी, जो छोटे स्ट्रोक्स है। तो ये लोग तो इनफैक्ट दे आर वेरी लकी, बिकॉज ये एक वार्निंग है। भगवान ने वार्निंग दिया कि भाई ये हुआ, बड़ा हो सकता है। तो इनफैक्ट TIA या मिनी स्ट्रोक्स को हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि बहुत लोग जो आते लकवे के साथ उनको कोई वार्निंग मिलती नहीं है, ये हो जाता है, इसीलिए तो इसको अटैक बोलते हैं। बिना वार्निंग एकदम से ज़िंदगी बदल जाती। जिन लोगों को ये वार्निंग हुआ, दैट मीन्स उनको ये एक मौका दिया है कि जाके तुरंत इसकी इलाज कर दे तो बड़ा वाला पड़ेगा नहीं। तो इसीलिए इसको आप लाइटली बिल्कुल मत लेना कि अच्छा हो गया तो ठीक भी हो गया, और कई कारण होता है इसके लिए। एंड ये जो डायबिटीज़ में लोग समटाइम्स सोचते हैं कि शुगर कम होने से ये प्रॉब्लम हुआ, समटाइम्स इट इज़ ट्रू, और थोड़ा सा शुगर ले लिया तो ठीक भी हो जाता है। पर ये कौन सा चीज़ है, ये स्ट्रोक मिमिक है या एक मिनी स्ट्रोक है, ये डिफ्रेंसिएशन घर पे नहीं होता। तो अगर ठीक हो गया तो अच्छी बात है, फिर भी उनको तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। इनफैक्ट TIA के ये इमरजेंसी में ही लोग देते हैं, देखते हैं कि कितना रिस्क है जी, ये होने वाला, दोबारा होने वाला रिस्क 1 महीने 6 महीने के बाद होने वाला है, या कल तो नहीं हो जाएगा, या तुरंत कुछ घंटों के बाद बड़ा स्ट्रोक तो नहीं हो जाएगा। ये रिस्क एस्टिमेट करते हैं डॉक्टर्स, हमारे पास स्कोरिंग सिस्टम्स होता है, और अगर कुछ जांचें भी होता है ताकि दोबारा होने वाला रिस्क कितना है, कितना बड़ा हो सकता है, कब हो सकता है, और वो प्रिवेंट कर दे जी। डॉक्टर आदित्य, यही सवाल आपसे, क्या ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को सिर्फ TIA होता ही रहे और उसको मेजर स्ट्रोक ना हो? और बहुत से लोग ये भी जानना चाहेंगे कि मतलब अगर TIA नहीं हुआ है तो शायद मेजर स्ट्रोक भी ना हो। नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। देखिए, TIA एक वार्निंग साइन है। इस पेशेंट को इमीडिएटली न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके सारा इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए। अगर दोबारा TIA हो रहा है तो ये पेशेंट बहुत ही हाई रिस्क में है स्ट्रोक के लिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमें तो ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता रहेगा। बहुत से लोग शायद फिर से समझना चाहेंगे कि TIA यानी ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक जो जरा देर के लिए हुआ और सही हो गया और ठीक हो गया, और ठीक हो गया, पूरा ठीक हो जाता है आमतौर पे
पर ये एक वार्निंग साइन है, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ये अटैक बार बार पड़ सकते हैं मतलब कई लोगों को अटैक्स बार बार पड़ते हैं, अच्छा। कई लोगों को इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी से पड़ते हैं, बट जिसको एक भी अटैक पड़ा है उसी को हम इमरजेंसी कहेंगे। दूसरा अटैक पड़ने की आपको वेट भी नहीं करनी चाहिए। अगर दूसरा अटैक पड़ रहा है तो बहुत हाई रिस्क है स्ट्रोक होने का जी। और इसमें जो दूसरी बात मैंने बोली थी जिसमें एक सब अरेक्नोइड हेमरेज बीमारी होती है, उसमें भी एक वार्निंग हेडेक होती है। जो पेशेंट कहता है कि ऐसा हेडेक मुझे जिंदगी में कभी नहीं हुआ, ऐसा लगा कि अंदर बम फूट गया, तो उसको भी एक तरह का, उसको टीआईए नहीं बोलेंगे हम, पर उसको भी एक वार्निंग अटैक लेना चाहिए। जी, ये जो आप कह रहे हैं कि बार बार हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, हो सकता है वो टीआईएस ना हो, कुछ और चीजें भी होती है जो बार बार सडनली कुछ प्रॉब्लम हुआ ठीक हो गया, दोबारा प्रॉब्लम हुआ ठीक हो गया। जो ये बार बार जो फोकल डेफिसिट्स बार बार हो रहा है, दे आर नॉट नेसेसरी कि वो सारा मिनी स्ट्रोक्स है, कुछ और भी ब्रेन की प्रॉब्लम्स हो लेकिन ये सकता है। खुद डिसाइड ना करें। ना करे डेफिनेटली। जी डॉक्टर पदमा, ये बताइए, हार्ट अटैक का जब भी जिक्र आता है, जैसे आपने कहा सबको पता है कि अगर चेस्ट पेन हुआ तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, तुरंत इलाज करवाओ, लेकिन जब ब्रेन अटैक की बात आती है, जो डिले हो जाता है, क्या टाइम यहाँ पर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है? इज इट ऑल्सो एन इमरजेंसी? टाइम इज ब्रेन, पहले था टाइम इज मजल, तो नाउ टाइम इज ब्रेन। तो मजल एटलीस्ट लोग कहते हैं 6 घंटे तक कुछ ना कुछ वो सरवाइव कर लेगा, फिर भी लोग उतना भी टाइम, टाइम इज टाइम डेफिनेटली। आप 5 घंटे 50 मिनट तो वेट नहीं करना। नाउ ब्रेन के मामले में तो वो टाइम और भी कम हो गया, पहले था 3 घंटे, अब थोड़ा सा साइंस की जो एडवांसमेंट्स आ गया है, नई तरीके आ गया, अभी 4.5 घंटे। जी। तो 4.5 घंटे के अंदर अंदर वो पहुंच गया सही जगह पे, खून की नली बंद हो गया, वो खून की नली खोल के रफ्तार चालू कर दे तो ब्रेन को बचा जा सकता है। वो नहीं हो पाया तो बड़ी एडवांस्ड सेंटर्स में और भी तरीका है जो इंट्रावीनस यो दवाई के अलावा सीधा जहाँ पे वो खून की नली बंद हो गया वहाँ तार डाल के इंट्रा आर्टीरियल थेरेपी, मैकेनिकल होता है जो क्लॉट को पूरा एक मेश में जाके उसको निकाल भी सकते हैं, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, वो 8 घंटे तक कर सकते हैं। और भी है जिसके में ये नहीं सोचना कि 8 घंटे हो गया कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं है। हमारे पास हमारे दर्शकों के लगातार ईमेल आ रहे हैं। प्रदीप चौहान हैं गुजरात से। डॉक्टर पद्मा, वो ये जानना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले इन्होंने अपना टीएमटी कराया जो बिल्कुल क्लियर है, तो इनका हार्ट फंक्शन वगैरह बिल्कुल ठीक ठाक है। वो जानना चाहते हैं क्या मस्तिष्क के लिए भी, दिमाग के लिए भी कुछ ऐसा टेस्ट है कि वो करें और पता चल जाए कहीं कोई ब्लॉकेज वगैरह नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा। इनफैक्ट देयर इज अल्ट्रासाउंड टेक्निक से डॉपलर स्टडी है जो नेक में नॉन इन्वेजिव है, उसमें जो हमारे गर्दन से ही तो सारा खून जा रहा है ना, दिल है वहाँ से पंप कर रही है। देयर आर इम्पॉर्टेंट वेसल्स जो कैरोटिड आर्टरीज कहते हैं, वो हमारे जो छोटी उंगली की साइज पे है, तो ये 2 यहाँ पे है और 2 उससे भी छोटा है पीछे, और वो बेसिलर आर्टरी कहते हैं। सो सारा इम्पॉर्टेंट वेसल्स यही है। तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ब्लॉक है या नहीं है। दूसरी तरीका है सीटी एंजियो होता है, एमआर एंजियो होता है, कई तरीके हैं, पर ये नहीं कहते कि आप अपने एग्जीक्यूटिव चेकअप्स में ये कराएं। ये एक फैशन बन गया है एग्जीक्यूटिव मेडिकल चेकअप्स में, पर ये जो है इन्होंने टीएमटी कराया है, अच्छा किया है। फैक्ट हमारा ये एडवाइस होगा जिसको फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ या हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक हो, 40 उम्र के बाद आप एक बार चेक तो करा ही लीजिएगा, एटलीस्ट बीपी ही चेक कर लीजिए। और सबको अगर फैमिली हिस्ट्री हो या ना हो भी 40 साल या 35 साल के बाद एक बार ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर चेक करवा लेना। अगर वो हाई आया, अगर डॉक्टर के पास चले जाइए, कोई दवाई बताए प्लीज़ लीजिए, ये मत करिए कि ब्लड प्रेशर ठीक हो गया तो दवाई अपने आप बंद कर दो। तो ये जो है दिस वुड बी मोर इम्पॉर्टेंट। एंड अगर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल ये रिस्क फैक्टर्स है तो ये कराने में कोई हर्ज नहीं है, ये कर सकते हैं। जी